नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती की जो है तैयारी यहाँ पे चल रही है, तो हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं विज्ञान जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट का जो है तीसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, इसमें जो है डिटेल नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ जो है सामान्य विज्ञान का जो है जीके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पे डिटेल के साथ भी क्लास अलग से चल रहा है। ठीक है साथियों, उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये इसका तीसरा पार्ट है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न, धनायन तब बनता है जब। ठीक है साथियों, आज के जो प्रश्न रहेंगे वो है रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्नों को जरूर देखिए और यहाँ पे चारों ऑप्शन भी जरूर आप देखिए। तो धनायन तब बनता है जब, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋणायन तब बनता है जब। तो ऋणायन तब बनता है जब, तो इसका जो राइट आंसर है परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से बने हुए यौगिक का जो है सामान्य नाम इनमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैद्युत संयोजक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक आयनिक बंधन बनता है जब। कब बनता है, तो चारों ऑप्शन जरूर देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तब। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो विद्युत संयोजक बंध कब बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। तो इनमें से किस यौगिक में आयनिक बंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है। तो इनमें से देखना है 7वें नंबर में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, CaCl2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। अब इनमें से पहचाना है किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है NaBr। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। सहसंयोजी आबंध इनमें से किसके कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होगी। तो जो प्रकृति होगी ऑप्शन डी, अध्रुवी सहसंयोजक होगी। अगला प्रश्न है, मीथेन अणु में है। तो मीथेन अणु में क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एकल सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। तो वो है ऑप्शन सी, समतल त्रिकोणीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फल की होती है? तो इनमें से किस यौगिक की आकृति चतुष्फल की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि। आप चारों ऑप्शन भी अच्छे से देखते जाइए, वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन जरूर पढ़िए। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें जो है अंतराण्विक बल कमजोर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो है अंतराण्विक बल कमजोर होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? ऑप्शन सी वैद्युत संयोजक बंधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? चार ऑप्शन इसमें जरूर देखिए। तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा हमेशा जो है निर्मुक्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति इनमें से कौन सी है? तो ये वाला प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चतुष्फल की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो इनमें से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो है ऑप्शन ए CH4 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? तो इनमें से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है यानी कि मौजूद है? तो है ऑप्शन ए HF में। अगला प्रश्न है, रैखिक संरचना वाला अणु है। तो इनमें से कौन सा अणु जो है रैखिक संरचना वाला है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि। एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि। चारों ऑप्शन जरूर देखो इसमें। क्योंकि जो है हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजक आबंध है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है NH4Cl। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अधिक क्वथनांक का कारण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मुक्त आयन। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है? तो वह है CHCl3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रवृत्ति की समानता रखता है तो किसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी अक्रिय गैसों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? इनमें से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है?
तो राइट आंसर है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है विज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट, तीसरा नंबर। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।